आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत विपिन जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जिस तरह से सुनवाई भी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें चिंता इस बात की थी कि ये कहीं जल्दबाजी में लागू तो नहीं हो रहा है। एक पहलू ये हो जाता है कि जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है तो इसका जो फायदा मिलने वाले बेनिफिट की जगह इसके डिसएडवांटेज जरूर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अब जब ये चीजें स्पष्ट सामने आ गई हैं कि इस बार इस एकेडमिक सेशन में ये लागू नहीं होगा, तो इस पर सियासत भी हो रही है, बयानबाजियां भी हो रही हैं। आप इसे विस्तार से समझाइए कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए और राजनीति और सियासत बयानबाजी जितनी हो रही है वो कितनी सही है और कौन सही है। धन्यवाद दीपिका जी। देखिए, मुद्दा काफी गंभीर है, ज्वलंत है, क्योंकि इसका वास्ता सीधा बच्चों से है और जो बच्चों के माता पिता है, क्योंकि अगर फीस को लेकर मनमानी होती रहेगी, प्राइवेट स्कूल अपने सहूलियत के हिसाब से एक समय रहते वो लोग फीस बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित बात है इसका असर एक आम आदमी के बजट पे होगा। और ये जरूरी बात है। एक तरफ हम बात करते हैं कि शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण होगा, बच्चों पे ही देश का भविष्य टिका है, ये एक बात है। देखिए, दो पहलू है इसमें, मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा क्योंकि ये आज की चर्चा में हमें सारे पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ेगा। पहली बात है कि इस कानून की जो या संशोधन की बात करें वो अति आवश्यक था यहाँ पर, क्योंकि एक रिवायत सी चलती आ रही थी यहाँ पर और दिल्ली में, खासतौर पर राजधानी में। क्योंकि अगर राजधानी में ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते रहेंगे तो अपने आप में आप समझ सकते हैं क्या संदेश जाएगा बाकी प्रदेशों में, पूरे देश में। तो यहाँ पर सरकार की सोच अच्छी है। मैं रेखा गुप्ता सरकार की बात करूं, मंत्री आशीष सूद की बात करूं, सोच अच्छी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अब न्यायालय की न्याय प्रक्रिया की बात करें कि उन्होंने क्या, उनकी सोच क्या रही होगी, देखिए उनके जो दिशा निर्देश है, फैसले है, उसको तो आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। एक अंग्रेजी की कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि यहाँ पर जो एक दलील दी गई है कि जल्दबाजी में कहीं ऐसे ना हो कि फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो जाए। तो जो बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि ये क्या पता इसके पीछे जो वजह है और कि जो अभी ये इस समय पेच फंसा हुआ है और एक तरह से अभी ये कानून लागू नहीं होगा, तो ये इसके पीछे ये भी सोच हो सकती है कि क्या पता कुछ लैकुनेस है। और शुरुआती में हर एक कानून में कुछ ना कुछ टीडिंग प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है शुरुआती दौर में। फिर जब उस पे अमल होता है, फिर धीरे धीरे लोगों को भी समझ आता है, तो वो उन दिक्कतों को, लैकुनेस को दूर किया जा सकता है। और ये होता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। लेकिन जरूरी बात है, क्योंकि आज की आपका जो चर्चा आपने रखी है, क्या ये जब इस पे पेच फंस गया है तो क्या प्राइवेट स्कूल बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा कि अपनी मनमानी करेंगे, ये गौरतलब होगा। क्योंकि यहां पर अगर ये दोबारा मनमानी करते हैं तो मुझे लगता है बहुत गलत संदेश जाएगा। और जितने भी बिल्कुल विपिन जी, मैं इस पहलू पर भी आऊंगी क्योंकि